कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। डेली करंट अफेयर्स बाय हर दिन की बात में आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाते हैं और साथ में वीडियो के एंड में MCQs फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस भी होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि बस 5 से 7 मिनट में ही आपको डेली अपडेट्स दिए जाएं ताकि आपका टाइम भी सेफ हो और आपकी करंट अफेयर्स नॉलेज भी स्ट्रांग हो। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में पूछे गए MCQs का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। इंडिया ने रिसेंटली रशिया से एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत इंडिया रशिया से एक्वायर करेगा आईग्ला 7 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स के लिए बनाया गया है रशिया में। आईग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जो एंगेज करता है एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स वगैरह को जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं एट लो ऑल्टीट्यूड्स। तो लो अल्टीट्यूड्स में इनिमी को कम्बैट करने के लिए आईग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने कहाँ से एक्वायर किया है, तो इसका आंसर रहेगा रशिया। इंडिया ने अनवील किया है अपना मंगलयान 2 मिशन। मंगलयान 2 मिशन एकम्प्लिश होने से इंडिया थर्ड नेशन बनेगा जो लैंड करेगा मार्स पे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मंगलयान 2 मिशन क्या है, तो मंगलयान 2 इसरो का एक मिशन है जिसमें वो लैंड करने जा रहे हैं मार्स पे। अपॉन सक्सेसफुल लैंडिंग इंडिया विल बिकम थर्ड नेशन टू लैंड ऑन मार्स। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बिलियनियर्स इंडेक्स, मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी टॉप 15 में हैं। मुकेश अंबानी की रैंक है 12th इन बिलियनियर्स इंडेक्स एंड गौतम अडानी की रैंक है 14th इन बिलियनियर्स इंडेक्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से इंडियंस ऐसे हैं जो बिलियनियर्स इंडेक्स में टॉप 15 में पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी। ये दोनों पिछले कई साल से इस लिस्ट में टॉप 15 में हैं, लेकिन हिंडरबर्ग रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी इस लिस्ट से पिछले साल एक्सक्लूड हो गए थे और अब इस साल उन्होंने फिर इसमें एंट्री हासिल की है। इंडिया अपनी डिफेंस टाइज बढ़ा रहा है मंगोलिया के साथ। इंडिया एंड मंगोलिया की 12th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रिसेंटली मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर में हुई है। यह एक एनुअल मीटिंग है जो हर साल इन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और मंगोलिया के दरमियान रिसेंटली एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, तो वो कहाँ पे हुई है, इसका आंसर रहेगा उलान बातर जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। गूगल आर्ट्स एंड इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिसेंटली कोलैबोरेशन की है फॉर प्रमोटिंग मिलेट्स। इस कोलैबोरेशन का थीम है मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिसेंटली एक कोलैबोरेशन की गई थी जिसका थीम था मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज, ये कोलैबोरेशन किन दो पार्टनर्स के बीच हुई है, तो इसका आंसर रहेगा गूगल आर्ट्स एंड इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये कोलैबोरेशन हाईलाइट करेगा रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। ये उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को हाईलाइट करेगा। अब बढ़ते हैं आज के MCQs फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस सेगमेंट की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ 10-year बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट द चाबहार पोर्ट। रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ डील साइन की है 10 years के लिए चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने की। आपके ऑप्शंस हैं इराक, US, ईरान, चाइना। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एवरी ईयर। कौन सा दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल। आपके ऑप्शंस हैं 15th मई, 16th मई, 17th मई, 18th मई। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री रिसेंटली अनवीयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। किस कंट्री ने रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट 6G डिवाइस अनवील की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, US, चाइना, जापान। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर वॉच करें और अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। जो व्यूअर्स हमारी चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी हम आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पहुँचाते रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।